आजकल एपस्टीन फाइल्स बहुत चर्चा में है और इसकी वजह यह है कि ये अब तक पकड़ा गया सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल और घिनौना सेक्स रिकॉर्ड है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल मोटिवेशन ज्ञान वीक में। आज हम आपको बताते हैं जिसमें 5 से 14 साल की मासूम बच्चों के साथ बस रेप ही नहीं हुआ बल्कि इन्हें चोट पहुंचाने के साथ मारकर खाया तक गया। और ये सब करने वाले दुनिया के बेहद अमीर, ताकतवर और हाई क्लास के लोग थे जो दिन के उजाले में इंसान और अंधेरे में शैतान बन जाते हैं। लेकिन ये जो भी है वह तस्वीर का एक पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू किसी और ही तरफ इशारा करता है। पहला तो खुद एपस्टीन का इस सेक्स रिकॉर्ड को चलाने का मकसद और दूसरा 2019 में खत्म हो चुके केस, इस केस 2050 में दुनिया के सामने दोबारा लाने का मकसद। एपस्टीन एक यहूदी था जो अपने प्राइवेट आइलैंड पर दुनिया के बड़े बड़े राजनेताओं और बिजनेसमैन सहित बड़े बड़े वैज्ञानिकों, जिसमें स्टीफन हॉकिंस भी शामिल थे, और बड़ी रिसर्चों और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को अय्याशी के नाम पर आमंत्रित करता था और उनकी गंदी हरकतों के सबूत इकट्ठा करता था। पहली नजर में ये नॉर्मल लगता है, पर गहराई से देखें तो ये कोई जासूसी ट्रैप सा लगता है। ये हवस नहीं, ये ब्लैकमेल का धंधा था। ये सिर्फ अय्याशी का अड्डा नहीं था, ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। एपस्टीन की पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल का कनेक्शन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े थे। यानी मकसद साफ था, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों, नेताओं और साइंटिस्ट को हनी ट्रैप में फंसाना, उनकी वीडियो बनाना और फिर उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाना। लेकिन ये एक अलग बात है। लेकिन अब जिस तरह से एक खत्म हो चुके मामले को अचानक दोबारा खोला गया, और वे भी तब जब इसमें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प सहित बिल क्लिंटन और अमेरिकी बिलियनर बिल गेट्स का नाम शामिल है। ये अपने आप में बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे जो हुआ वो एक साजिश थी और अब जो हो रहा है वह भी एक साजिश का हिस्सा है। इतनी बड़ी साजिश की खुद अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी रिचेस्ट मैन बिल गेट्स की भी इसमें नहीं चली और उनको भी इस चाल का मोहरा बनना पड़ा। एपस्टीन फाइल्स का खुलना सच्चाई की जीत लगता है तो ये एक भ्रम है। सच तो यह है कि इन फाइलों को मंजूरी इसलिए दी गई क्योंकि अब इनका इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा है। अगर आप ध्यान दें तो इन फाइलों में सिर्फ सच नहीं है, इसमें हजारों फर्जी शिकायतें भी शामिल कर दी गई है। मकसद, जब सच और झूठ को मिक्सी में पीस दिया जाता है और किसी विषय पर जानकारी अत्यधिक हो जाती है तो जनता सच पर भी यकीन करना छोड़ देती है। जैसे अब जितने भी बड़े लोगों जैसे ट्रम्प और बिल गेट्स ने इसे जुटला दिया। भले ही ये सबकी बदनामी हुई लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। सब नंगे हैं बोलकर असली गुनाहगारों को भीड़ में छिपा दिया गया। हमें माइकल जैक्सन, स्टीफन हॉकिंस, क्लिंटन और प्रिंस एंड्रयू जैसे नाम दिखाकर उलझाया जा रहा है। लेकिन जरा गहरी नजर से देखिए, ये लिस्ट सच बताने के लिए नहीं बल्कि असली सच को हमेशा के लिए दफन करने के लिए आई है। गौर कीजिए, कीचड़ उन पर उछाला गया जो या तो मर चुके हैं, हॉकिंग, या जिनका करियर खत्म हो चुका है। क्लिंटन, एंड्रयू, ये वो प्यादे हैं जिनकी अब सिस्टम को जरूरत नहीं रही। इन्हें जनता के सामने फेंक दिया गया ताकि हम तालियां बजाए कि इंसाफ हो रहा है। सवाल यह है, जो आज सत्ता में है उनके नाम कहाँ है? वो वीडियो टेप्स कहाँ है जो एपस्टीन के हर कमरे में रिकॉर्ड होते थे? ऐसा लगता है इसमें डीप स्टेट का हाथ है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और ताकत को कंट्रोल करना चाहती है। डीप स्टेट जो इतनी ताकतवर है, अमेरिकी राष्ट्रपति भी उसके सामने बेबस और अपना तमाशा दुनिया में बनते देखने को मजबूर। और अब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भी उनके निशाने पर लग रहे हैं। तभी तो बार बार उनका नाम इस मामले में उछाला जा रहा है। पर इस मामले में अब तक कुछ ठोस अभी तक नहीं दिखा। साफ दिख रहा है कि ये एक धमकी है, हमारे इशारों पर चलो वरना तुम खत्म। अब ये नहीं पता आने वाले समय में क्या सामने आएगा। वे जो भी हो, सिवाय इंतजार के हमारे पास कोई चारा नहीं है। और जो एक बार हमें पता होनी चाहिए कि किसी का चारा ना बने।